तो गणित के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे, जो कि पिछले या गत वर्ष की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इनको हम लोग भली भांति देख लेते हैं। आज 4 क्वेश्चन फिर से हमने लिया है। यहाँ पर देखोगे पहला वाला है, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है पूर्णांकों के योग के लिए साहचर्य नियम। अगर आपने साहचर्य नियम पढ़ा है तो आपको पता होगा साहचर्य नियम कुछ इस तरीके से रहता था। 3 संख्या उसमें रहती थी, कितनी? 3। और योग के लिए बात कर रहा तो ऐसे होगा कि a प्लस बी प्लस सी, मतलब एक बार किसी 2 को साथ में लिया जाएगा, उसके साथ पहला वाला जुड़ा रहेगा, ये बराबर होता है इन दोनों को साथ में ले लो, जो बाहर था उसको साथ में a प्लस बी और फिर बाहर कौन? c। तो साहचर्य नियम साथ साथ चले, साथ साथ चले। पहले a चल रहा था साथ में, फिर अब कौन चल रहा? c। तो योग का साहचर्य नियम है ऐसा, जहां पे दिया हो वही सही है। कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला, ठीक है। और ये जो दिया था इसको कहते हैं a प्लस बी फिर बराबर b प्लस a, ये उल्टा हो जा रहा। a प्लस बी था फिर b प्लस a हो गया। इसको कौन सा नियम कहते हैं? इसको क्रम विनिमेय कहते हैं। क्रम विनिमेय, क्रम उलट जाए, विनिमय हो जाए, विनिमेय, ये क्रम विनिमेय है, ठीक है बेटा। और ये जो है ये शून्य का है, कि शून्य का प्रगुण है, कि शून्य किसी में जोड़ा जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये शून्य का प्रगुण है। शून्य, योग का शून्य का नियम, योग का शून्य का प्रगुण। और इसमें क्या है? ये वितरण हो रहा, देखो ब्रैकेट के अंदर जो था बाहर a था, a से इसमें भी गुणा होता है और इसमें भी गुणा होता है और प्रसार हो जाता है। देखो अलग अलग हो गए, ब्रैकेट टूट गया है ना। ये कौन सा प्रगुण है भाई? वितरण प्रगुण है, वितरण प्रगुण। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि योग के लिए साहचर्य प्रगुण का नियम कौन सा है, तो यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। अब इसको देखो, 0.08 का परिमेय रूप या भिन्न रूप। अभी इस बार वाले को हमको परिमेय रूप में बनाना, किसमें बनाना है? परिमेय में। कैसे बनेगा? क्लास 9th में जाओगे तो ऐसा देखने को काफी मिलेगा, 8th में तो नहीं है ज्यादा। देखो करना क्या होता है, ऐसे सवाल को करने की एक ट्रिक भी होती है। क्या होती है? ट्रिक होती है। जितना लिखा हो, कितना लिखा है? 8 लिखा है, ऊपर लिख दो भाई 0.8 था, समझो 0.8 लिखे हुए, ठीक है, वो 8 ही गिना जाएगा। जितने के ऊपर बार लगा हो उतने 9 कर दो। 8/99 है, यही इसका उत्तर आएगा। देखो कैसे आएगा, अब मैं करके बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है हल, यहां पे देखो जो दिया है 0.08 और ऊपर लगा है बार। इस बार का मतलब होता है ये बार बार रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट हुआ है, मतलब ये 0.080808 भाई 08 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक, कभी खत्म नहीं हुआ। इसको मान लो कि ये x के बराबर है। किसके बराबर है? x के। ऐसा मान लिया हमने, क्या कर लिया? मान लिया। अब क्या करेंगे, हमारा टारगेट इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का सिर्फ एक रहता है कि जो हमारा दशमलव है वो जितने पे बार लगा था, कितने अंक पे लगा था? 2 पे समझो लगा है, उसको पार करा दें, मतलब ये दशमलव यहां पे आ जाए। जितने की रिपीटिंग हो रही है, जितने बार लगा है उतने अंक को क्या करा दें? पार करा दें। अब 2 अंक उधर पार करने के लिए हमको कितने से गुणा करना होगा? 100 से करना होगा। 100 में 2 0 होते हैं ना, 100 से गुणा होगा तो इसका दशमलव 2 अंक उधर चला जाएगा। तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर हो जाएगा 100x बराबर, इधर जब गुणा होगा तो ये दशमलव उठ के कहां चला जाएगा? यहां पर, मतलब ये बन जाएगा, अब जाके दशमलव आ गया यहां पर, तो बन गया 8 दशमलव, फिर से 0.8 बाकी तो वैसे रहेगा ना, 0.8 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। ये बात समझ में आई? 100 से गुणा किया है इसमें, कितने से? 100 से गुणा, यहां चाहे लिख दो 100 से गुणा करने पर,
जब गुणा करोगे तो इधर भी गुणा हुआ तो 100x हो गया, इधर गुणा करिए तो 2 अंक इधर यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ आ गया तो हमने ऐसे 08 नहीं लिखा है, ठीक है, 8 ही लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आ गया, बाकी सब 08 08 08 सब ऐसे उतार दिए। अब आप देखोगे एक चीज इसमें देख रहे होगे कि 100x में जो ये लिखा हुआ है 8 के इधर सब क्या है 08 08 08 ही है ना। x वाले में कितना है 08 08 08 है ना। अगर इसमें से इसको हम घटा दें, क्या कर दें, घटा दें। ये मान लो समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करें, घटाने पर, चलो घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या होगा, देखो इधर 100 में से x निकलेगा ना, 100x में से एक x घट जाएगा, कितना बचेगा 99x बराबर, चाहो तो एक बार लिख दूं, घट रहा तो बराबर की इधर भी घटेगा, बराबर को उधर भी, 100x माइनस कौन x बराबर को उधर। अब इधर देखो खुद सोचो, 08 है, 08 .08 08 08 डॉट 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 ऐसे रहेगा ना अनंत तक। फिर इसमें से माइनस हो रहा है, ये डॉट 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 है, इसमें से कौन ऊपर वाला माइनस हो रहा है ना, इसमें क्या है 0.08 08 08 डॉट 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 अनंत तक, ये भी गया है। अब इसको ध्यान से देखो, दशमलव के इधर जो है ये दशमलव लगा है, इधर जो अंक लिखे हैं वही चीज दशमलव के इधर इसमें भी तो लिखे हैं, लिखे कि नहीं लिखे हैं। मतलब जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि आप 2.5 में से घटा 2.5, ₹2.5 में से कितना 0.5 घटाना, मतलब कि 2.5 में से 0.5 घटा दो, कितना बचेगा 2 बचेगा ना, दशमलव को उधर वाला खत्म हो जाएगा ना, है ना। तो वही चीज यहाँ समझो, दशमलव के इधर वाला घट के क्या हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 99x बराबर, इधर सिर्फ क्या बचेगा सिर्फ 08 बचेगा, बाकी सब दशमलव को उधर वाला सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 8। अब x बराबर निकालोगे तो 99 इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में 8/99 आ गया ना। और वैसे ही हमने बता दिया था 8/99 आएगा। अगर 2 अंकों के ऊपर लगा है तो 99, एक अंक के पीछे लगा हो, एक अंक के ऊपर लगा होता तो केवल 9 आता, क्या आता 9 आता। अब अगर इस अंक के पहले यहाँ पर 0 ना होता, कोई चीज और होता, 1 2 3 4 5 कुछ होता, तो उतना जो है इसमें से घट भी जाता है, ठीक है, ऊपर वाले में से। जब आएगा सवाल तो हम बताएंगे, अभी जब 0.0 हो समथिंग तो तब के लिए है, ठीक है। आगे जब सवाल मिलेगा तो फिर से और बताएंगे, जिसमें यहाँ पर भी अंक दिया रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, शॉर्टकट में ही निकाल लोगे इसी तरीके से। बस जैसे यहाँ पर जितना 8 वाट आया है ये कम होने लगता है, ठीक है। अब इसको देखो, जातीय मान और स्थानीय मान होता क्या, पहले ये समझो। स्थानीय मान का मतलब होता है उसका प्लेस कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 7 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो स्थानीय मान कहाँ पे है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 पे यहाँ पे है ना, ये इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000। तो इसका मतलब कि स्थानीय मान कितना आएगा, 7 का स्थानीय मान आएगा 6 नहीं 7, और उसके आगे जितने अंक हैं उतने 0, कितने अंक हैं 7 के आगे 4, 70,000 इसका स्थानीय मान 7 का, ठीक है। और इसका जातीय मान क्या होता है कि जितना वो दिख रहा है, कितना है वो 7, जातीय मान कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे लिख दो, चाहे 7 का स्थानीय मान, 7 का जातीय मान। तो जातीय मान जितना दिख रहा, कितना दिख रहा था 7। अब दोनों के अंतर की बात कर रहा था, तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो, इसी को अंतर कहते हैं। बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दो, घटा दो। घटाना अलग बात होती है, अंतर अलग बात होती है। जैसे अगर कहूं कि मैं 5 में से
3 घटाओ, क्या घटाओ? 3। तो ऐसे निशान लगाऊंगा। अगर मैं कहूं 3 में से 5 घटाओ तो ऐसे निशान लगाऊंगा। लेकिन अगर ये कहूं कि 3 और 5 का अंतर बताओ तो निशान ऐसे हो जाएगा। 3 और 5 का अंतर, जब घटाने की बात होगी तब 3 में से ही 5 घटेगा, लेकिन जब अंतर की बात होगी तो जो भी बड़ा होगा इधर वाले में से इधर वाला घट जाएगा, है ना? जो बड़ा होगा उसमें से घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो यहां पर हमको सिर्फ घटाना है। यहां से उधार लोगे कितना हो जाएगा? 10 में 7 गया 3, यहां बचा कितना? 9 9 9, यहां बचा 6। कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। अब इसमें देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। कैसी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे तो जल्दबाजी में आप इसको टिक मार दोगे, सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की ये है। लेकिन जब पूर्ण वर्ग बात कर रहा है तो पूर्ण वर्ग वे संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आए। अब अगर आप ट्राई करके चेक करना चाहोगे तो आपको पता है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका चेक करोगे इसका भी नहीं निकलेगा। निकल सकता है क्या? 3 3 9, 3 दूनी 6, नहीं निकलेगा। इस वाले का निकल आएगा, जवाब यही सही है। लेकिन ये कैसे आया ये अगर जानना हो तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को लिख लो। 9 9 9 9 ये होता है। इसका वर्गमूल निकालना शुरू कर दो भाग विधि से। तो तरीका होता है पहले दाहिनी तरफ से 2 जोड़े बनते हैं, है ना? ऐसे खींच देते हैं लाइन, याद है ना? पहला जोड़ा 99 है ना? कौन सा वर्ग का पहाड़ा जाएगा? 9 9 81, 9 9 81। अब देखोगे घटा दो भाई, इसमें से कितना मिलेगा? 8 और यहाँ मिलेगा 1, 18 आया ना? जितना ये रहता है उतना यहाँ जोड़ के 9 दूनी 18 कर देते हैं ना, यहाँ 9 9 18। अब अगला जोड़ा कौन सा है? 99 है। इसके बगल में हमको कोई अंक ले आना है, कोई अंक ले आना है। जितना लाएंगे उतनी ही बार इसमें गुणा करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लेकर आते हो कितना, मान लो 18 है, 18 के बगल अगर आप 1 लाते हो तो केवल 181 आएगा। 9 लाते हो, कितना? 9, तो 9 बार ले जाओगे तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72, 72 और 8 80 के 0 हासिल 8, फिर 9 1 कम 9 8 17। पास में तो है, पास में तो है। 9 9 81 के 1, 9 8 72, 72 और 8 80 के 0 हासिल 8, फिर 9 1 कम 9 9 8 17। ठीक है? ये है। अब घटाओगे फिर से तो कितना मिलेगा? यहाँ 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। ठीक है? ये वाला खत्म हो जाएगा। ये 198 जो बच गया, अगर ये ना बचता तो पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता ना। मतलब यही इतना ज्यादा है इसमें, इसको कर दो माइनस। क्या कर दो? ये माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 9999 माइनस कितना? 198। अब ये कितना? 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ कितना होगा? 8, यहाँ 9। आंसर आपका ये वाला आ जाएगा। ठीक है? अब नोट कर लो।